हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट नंबर 3 जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक उसके आगे आइए। तो अब हम लोग निकाले जा रहे हैं। सपोज करिए कि यह एक लूप है। हाँ, इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए सपोज करें कि यह कोई एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट बह रही है आई। तो हम यहाँ पर अभी यह एक डेरिवेशन छोटा सा, और फिर इसके बाद में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स इसमें। क्लियर? चलिए ओके। तो सपोज करिए कि इसमें करंट बह रही है आई। दिस इज द करंट आई इन द लूप। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितने फेरे हैं इसके, तो नंबर ऑफ टर्न्स सपोज कर लिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स एन फेरे हैं। रेडियस ऑफ दिस, रेडियस इज आर, एंड सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस लूप। यानी ये जो ब्लैक बोर्ड है ना, तो ब्लैक बोर्ड पर परपेंडिकुलर ऐसे लूप रखा हुआ है, तो सेंटर उसका इधर होगा, ऐसे लूप रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ। ठीक है, तो यह एक्स एक्सिस और इसके सेंटर से सपोज करिए यह कोई पॉइंट है, यह कोई पॉइंट है जिसका नाम है P। हम लोगों को बताना है पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने। हम लोगों को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखा जाए। निकालने के लिए यहाँ पर एक आप एलिमेंट ले लीजिए, क्योंकि अभी देखे थे वायर में भी हम लोग यही काम कर रहे थे, एलिमेंट ले रहे थे ना। तो दो छोटे एलिमेंट लीजिए, यहाँ और यहाँ दोनों। ब्लैक बोर्ड पर ऐसे है तो एलिमेंट कैसे होगा, ऐसे एलिमेंट होगा, ऐसे होगा ना ब्लैक बोर्ड पर। ये नहीं, देखो एलिमेंट कैसे है, ऐसे, जैसे चॉक है ना, ऐसे। और यह भी एलिमेंट कैसे होगा, ऐसे, यह भी ऐसे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की, यदि मैं ठीक इसी के बगल में देखूं तो होगी ऊपर। और इसकी देखो यहाँ पर ना, देखो, हाँ यहाँ पे देखो। अच्छा, और इसकी देखो तो ये भी ठीक इसके बगल में है। ठीक है, तो इसकी आएगी नीचे, डायरेक्ट वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप। लेकिन यदि पॉइंट इसके सामने ना होकर के यहाँ पर हो, तो इसकी फील्ड डायरेक्शन बना रही होगी ना कुछ। ओके, तो आ जाओ देखना। तो इसकी फील्ड कहाँ पर है, इस पॉइंट पर। मिला दीजिए, लाइन को मिलाइए, लाइन को मिला दीजिए। इसकी फील्ड कहाँ पर होगी, डीबी, यह भी डीबी। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, आइए सपोज करिए कि यह एंगल है थीटा, यह एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, यह एंगल है थीटा। यदि यह है थीटा तो बाय ज्योमेट्री यह भी होगा थीटा, होगा। देखिए ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री। तो ये थीटा, यह भी थीटा हो गया। आ जा देखो भाई, हाँ, और ये डिस्टेंस मान लिया जाए r। ये डिस्टेंस यहां सेंटर से लेकर के यहां तक मान लिया जाए x। तो r बराबर कितना हो गया, √x² प्लस r स्क्वायर। ले सकते हो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक। चलिए, यदि यह dB है, यदि यह dB है और यह थीटा है, तो यहाँ क्या बनेगा, dB cos थीटा। इसके लिए यहाँ बनेगा dB cos थीटा बनेगा। तो इसका कंपोनेंट x एक्सिस पर, इस पर कितना आएगा dB, इसका कंपोनेंट पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन
कोण के सामने साइन होता है, कोण के सामने साइन होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, इस वाले का भी डी बी, चलिए इस वाले का भी, इसको और आगे बढ़ा दीजिए, तो इस वाले का आया डी बी साइन थीटा, इसका भी आ गया डी बी साइन थीटा, हो गया। या देखो भाई, तो जब ये पूरा जब पूरे लूप का देखेंगे, हाँ टॉपिक हेडिंग डाल दीजिए, क्या है हेडिंग डाल दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। ओके, देखो तो ऐसे यदि 2 पॉइंट यहाँ ले लिए जाएं तो 2 और भी आ जाएगा दोनों का, एक ब्लैक बोर्ड करता है, ब्लैक बोर्ड के बाहर पूरे रिंग पर यदि ऐसे एलिमेंट ले लें तो इस पर देखो, इस पर पूरा एक सर्किल बन जाएगा डी बी कॉस थीटा का, बन जाएगा, और हर डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो डी बी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। मीन्स क्या लिखोगे, तो लिखिए वहाँ पर कि डी बी कॉस थीटा बिकम्स कैंसिल्ड, डी बी कॉस थीटा बिकम्स कैंसिल, डी बी कॉस थीटा सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कौन, एक्सिस पर बचा कौन, डी बी साइन थीटा, 2 एलिमेंटल लिया है तो 2 डी बी साइन थीटा, एक ही एलिमेंटल है तो 1 डी बी साइन थीटा, 10 एलिमेंटल तो 10 डी बी साइन थीटा। तो 2 एलिमेंट लिया गया है, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों का डी बी साइन थीटा प्लस डी बी साइन थीटा, देयरफॉर द व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो आ जाओ, हाँ यहाँ लिखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्या, ऑफ रिंग या लूप ऑफ करंट कैरिंग लूप, कितना मान लिया, चलो डी बी डैश मान लिया हमने, डी बी डैश मान लिया, तो डी बी डैश बराबर कितना हुआ, तो डी बी डैश बराबर कितना हुआ, डी बी 2 है, 2, हाँ दोनों का सम कर दिया जाए तो 2 डी बी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो डी बी डैश इक्वल टू 2 डी बी साइन थीटा। ओके, डी बी डैश इक्वल टू 2 डी बी साइन थीटा। अब यदि साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दिया जाए, सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा फर्स्ट क्लास। चलिए तो वैल्यू पुट किया जाए, आइए यह पोर्शन नोट कर लिया, इसको हटा दें, इधर देखिए नोट हो गया। चलिए आइए तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें, चलो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ हम लोग को मिल चुका है डी बी डैश मिल चुका है, यहाँ पर डी बी डैश। आइए तो डी बी डैश बराबर कितना आ रहा है, डी बी डैश बराबर 2 डी बी साइन थीटा मिला ना। चलिए डी बी डैश बराबर 2 रहने दीजिए, वैसे ही डी बी का मान रख दीजिए। तो डी बी का मान 1 डी बी, क्योंकि दो को हम 2 जो डिजिट है तो 2 के लिए हम लोग 2 ले लिए हैं, लेकिन चूंकि दोनों बराबर हैं तो किसी एक का मान रखना होगा, तो डी बी का मान रखिए, डी बी का मान रख दीजिए। हाँ क्या डी बी का मान आता है, वही बाय शॉर्ट्स लॉ, डी बी का मान रखिए, डी बी वैल्यू रखिए μ0/4 पाई। हाँ और क्या था भाई, याद करो, आई डी एल μ0/4 पाई। हाँ इधर आ जाओ, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा यहाँ। हाँ चलो भाई ठीक है, आ जाओ। देखो हाँ डी बी डैश बराबर, हाँ बोलिए फिर से, 2 डी बी साइन थीटा, या डी बी डैश बराबर 2 इंटू डी बी, हाँ वैल्यू बोलिए, μ0/4 पाई। ओके, μ0/4 पाई आई डी एल, डी एल इज द एलिमेंट, यहाँ पे जो लिया गया ना इसका नाम है
डी एल, इसका भी नाम है डी एल, करेंट एलिमेंट जिसको कहते हो। तो आई डी एल बाई क्या, हाँ देखिएगा ये डिस्टेंस जहाँ एलिमेंट है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस वहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा क्या करोगे यहाँ से मिला देंगे आप उस पॉइंट को। तो आर स्क्वायर इंटू क्या साइन थीटा, ओके हो गया। चलिए हाँ इतना क्लियर हो लीजिए, पहले नोट करिए फास्ट, ये हटा दे बेटा, मिटा दें इसको, नोट कर लिए होंगे, देखिए हो गया, कर लिए हो, हटा दें, आ जाओ। हाँ इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखा जाए थोड़ा, और तब इस पे न्यूमेरिकल्स। चलिए तो डी बी डैश बराबर कितना आ गया, तो डी बी डैश बराबर, दो रहने दीजिए वैसे ही अभी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई पहले के बाद ले लीजिए, 2 i डी एल बाई, हाँ आर की वैल्यू पुट कर दी, देखिए आर बराबर यहाँ पर कितना आया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में है ना वो, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट गया यहाँ का। चलिए आर स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई है इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ले लीजिए, साइन थीटा देखिए ये आर है और यह तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स क्या कि आर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स आर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया, क्लियर हो गए। चलिए और आ जाइए और आगे यहीं पे ले लिए जाते हैं। हाँ डी बी डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डी एल, तो 2 आई डी एल, तो अभी आप 2 आई यहीं रहने दीजिए ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस आर, हाँ पहले तो एक काम किया जाए, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1/2, यानी कि 1 + 1/2 3/2, तो यहाँ करिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 ले लीजिए, बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 है और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, तो 1 + 1/2 3/2 पावर हो गया। 2 आई ले चुके हैं ना, अभी आर बचा हुआ है ऊपर, तो आर अभी रहने दीजिए, आर रहने दिया, अभी डी एल आपका बचा हुआ है, तो डी एल अभी ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कर लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बस यही है आपका रिजल्ट। हाँ अब इसे दूसरे रूप में बदल दीजिए, कैसे, तो यह तो डी बी है ना, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी बी का पहले फील्ड कितना थी 0 और अंत में फील्ड कुल कितनी हो गई मान लीजिए बी, तो इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से b, यानी कि b माने 0, 0 का इंटीग्रेशन है 0 लेंथ चैनल है। तो चलो अब क्या हुआ डी बी, देखिए अब तो इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेशन की साइन लगाया, इधर भी इंटीग्रेशन की साइन लगाया, डी बी डैश का इंटीग्रेशन कितना हुआ फाइनल b, ये जो भी कॉन्स्टेंट बाहर निकालिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई आर, तो 2 आई आर हो गया, और एक्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। अब बचा कौन डी एल, तो क्या डी एल कांस्टेंट है, नहीं, डी एल की वैल्यू चेंज हो रही, कहाँ से कहाँ तक पाई आर, देख रहे हैं ना, 2 लिए हुए हैं, तो यदि एक एलिमेंट होता तो उसके लिए मिलता 2 पाई आर, लेकिन 2 एलिमेंट है तो आधा इसका है आधा इसका है, तो 2 पाई आर पूरा होता है, इसके लिए कितना मिला पाई आर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ b बराबर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो 2 आई आर हो चुका है, और क्या बचा इंटीग्रेशन के लिए डी एल, कहाँ से कहाँ तक 0 से पूरी लंबाई यानी l तक, पूरी लंबाई। चलो अब एक लाइन और, b बराबर कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे क्या हुआ 2 आई आर पहले से है, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर
3/2 और क्या हुआ डी एल का कितना होता है, डी एल बराबर 2πr। लेकिन चूंकि एक राउंड का यानी एक चक्कर यदि रहा होता ये वायर, एक ही फेरा रहा होता तो 2πr होता। यदि n फेरा होगा तो 2πr गुणे n हो जाएगा। क्योंकि 2 एलिमेंट लिए हुए हो, 2 एलिमेंट आप लिए हुए हो, तो 2 एलिमेंट के लिए क्या बन गया वो? हाँ बोलिए, 2 एलिमेंट है तो आधा πr हुआ, πr तो क्या मिला आपको? हाँ, dl का मान कितना आया? n πr। ओके, n πr, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, इसे dl के स्थान पे n πr आ गया। हो गया, नोट करिए। हाँ, इसका फाइनल आंसर यहाँ लिख दें। चलो यहाँ लिख देता हूँ, आ जाओ। चलो एक लाइन और। हाँ देखो भाई, इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? μ0/4π तो है ही, तो फाइनल आंसर b बराबर μ0/4π। देखो μ0/4π तो है ही, 2nπir कितना? 2nπir अपान x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, सो मच टेस्ला। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यही रिजल्ट हम लोग कल का जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हम लोगों को वहाँ पर ज़रूरत थी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने डायरेक्ट ये वैल्यू लिखा हुआ था कि μ0/4π 2nπir अपान, हाँ देखो अभी 3/2 छूट रहा है क्या? हाँ ये है ना फाइनल रिजल्ट है ना ये। हाँ तो देखो 3/2। ओके, हाँ देखो भाई, μ0/4π 2ir nπr 2ir देखो ना। तो हाँ ये चीज़ और भी है, ये चीज़ और r और r 2 हो गए ना, या तो यहाँ स्क्वायर कर दो। देखो हो गया सब कुछ छूटा तो नहीं है यार। तो μ0/4π हो गया 2ir स्क्वायर 2nπir स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ओके, सब हो गया। चलो, तो सो मच टेस्ला। तो ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिखे थे किसमें? लूप के लिए। तो यह है लूप, यह है कोई लूप, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पर कहाँ पर होगी? अब ज़्यादा देखो भाई, अब आ जाइए। तो इसी का अब हम लोगों को बार बार हर जगह पर यूज़ करना होगा। जहाँ पर भी लूप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको यूज़ करेंगे ना। सोलेनॉइड में भी यही यूज होगा, एन टर्न हुआ वहाँ पर सोलेनॉइड की लंबाई हो जाएगी वहाँ पर ना, तो उसको भी वहाँ पर भी यूज़ किया जाएगा, अभी आगे किया जाएगा। तो फिलहाल अब ये वैल्यू नोट करिए। हाँ, प्रूफ आ गया सभी लोग। तो विशेष करके देखिए, यहाँ पर मैं क्या बताया था आपको कि IIT जो मेंस देना है, जिनको एडवांस देना है और जिनको नीट देना है, तो उसके लिए तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये प्रूफ बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो जिन CBSE के स्टूडेंट्स का है कोई, या IC बोर्ड का है या किसी स्टेट बोर्ड का है, तो उसको ये प्रूफ करने को आता है, तो इसलिए हमने इससे पहले प्रूफ किया है। और हम लोगों को ना ट्रिक मार्क वाले एग्जाम में तो केवल बस अंतिम रिजल्ट ज़रूरी है ये। अब चलिए इसका यूटिलाइजेशन देखते हैं, हम लोग इसको कैसे, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेने जा रहा हूँ। ओके, चलिए हटा दे, हो गया भाई। चलो हाँ, वहीं पे वीडियो रोक करके और नोट कर लीजिए इसको, जो लोग नहीं नोट किए हैं अच्छी तरह से रिजल्ट वो काफ़ी नोट बनाइए फर्स्ट क्लास। चलिए और आगे, यहाँ से आगे क्या है आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है, जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है, तो जैसे मान लो कि अभी कोई लूप है, एक कोई लूप है मान लीजिए, इसमें फेरों की संख्या n = 1 है, करंट आ रही है I, हमको चाहिए इसके सेंटर पर, तो इसके सेंटर पर क्या होगा, तो
what will be at the center of loop, लूप के सेंटर पर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि x दूरी पर क्या रिजल्ट आया हुआ है, x 0 कर दे तो सेंटर आ जाएगा। तो एट सेंटर क्या होगा, x वैल्यू 0 रख देनी है। इसे में x वैल्यू 0 रख दीजिए, देखिए क्या मिलता है। b बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू n पाई r, टू n पाई i r स्क्वायर अपॉन, हाँ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो x वैल्यू क्या रख देनी थी, 0 रखनी थी ना, 0 रख दीजिए प्लस, और क्या है आर स्क्वायर, तो यह 0 हो गया, हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, 0 रखने की जरूरत क्या है। आर स्क्वायर है पावर 3/2 है, 2 से 2 हट गया, तो b बराबर, हाँ अब एक काम और करिए, अब आप 2 को जो लिए हुए थे पहले से इसको हटा सकते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, तो क्यों इतना ही हटाया जाए, सब हटा दिया, देखो भाई पाई भी हटा दिया जाए, यहीं पर ये भी हटा दिया जाए, और n का मान पता ही है आपको, तो म्यू नॉट अपॉन क्या, म्यू नॉट अपॉन 2, क्या बचा हुआ है देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर क्यूब है, तो एक आर बचा, तो आई अपॉन, ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 I बाई R, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेंटर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। तो सेंटर पर कैसे आया था, B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 I बाई R, यहाँ प्रूफ हो गया उसका। चलिए अब आ जाइए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब हम जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कैसे कैसे न्यूमेरिकल यहाँ पर आएंगे और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। चलो हाँ आ जाइए, ये कोई एक लूप है जिसमें एक बैटरी जुड़ी हुई है, एक बैटरी जोड़ दी गई है, एक बैटरी जुड़ी है, रेडियस आर है, बैटरी से करंट आई जा रही है, क्लियर, हाँ ये है डायग्राम, और हाँ करंट की वैल्यू आई का मान है 2 एम्पियर, आई का मान है 2 एम्पियर, और पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है R इक्वल टू 10 ओम, 10 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और यह देख रहे हैं ज्योमेट्री में 90 डिग्री दिख रहा है आपको। ओके, बताना क्या है, तो बताना है ये सेंटर है C, तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द, हाँ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, डिटरमाइन द वैल्यू, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर सेकेंड क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, दिस इज ए लूप, ये लेंथ L है, लेंथ इज L एंड ब्रेथ इज B, ये साइड B है, एक करंट इंटर कर रही है इसमें, एक करंट इंटर कर रही है 10 एम्पियर की करंट इंटर कर रही, और करंट यहाँ से बाहर जा रही है, तो
ओके, 10 एम्पियर यहाँ करंट इंटर करी, 10 एम्पियर करंट यहाँ बाहर जा रही है। अब कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए हैं? यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ है पॉइंट सी, तो पॉइंट है यह ए, यहाँ है पॉइंट मीन्स कि जस्ट इसके हाफ पर 3 बिंदु लिए गए हैं, ए बी सी, 3 बिंदु लिए गए हैं। क्लियर? हाँ, 3 बिंदु है, देखो, एक ए बी सी, देयर आर 3 पॉइंट्स, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या ऑप्शन दे रहा है? नंबर 1, हाँ, अब ऑप्शन नोट करिए यहाँ पर। नंबर फर्स्ट, कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, चलिए इसमें नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B will be 0, B will be 0। क्या कह रहा है? B will be 0, ऑप्शन नंबर 1, एट ऑल पॉइंट्स A B C। कह रहा तीनों बिंदुओं पर B का मान मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर V, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। नंबर 2, ऑप्शन ओनली एट ए बी, ए एंड बी पर 0 होगा केवल, कह रहा। थर्ड ऑप्शन ओनली एट सी विल बी 0। ओके, फोर्थ ऑप्शन, नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन, नॉट एट एनी पॉइंट विल बी 0, मीन्स कि किसी भी बिंदु पर 0 नहीं होगा। सॉल्व इट, करिए आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, ये थर्ड एपिसोड। तो क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, फिजिक्स, अच्छा ठीक है, फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, P100 फिजिक्स, और मैं STP सर आपका। चलिए, ओके, ट्राई टू डू। हाँ, सॉल्व करिए, अपना आंसर निकालिए, पहले रोकिए, तुरंत अपना आंसर निकालिए वहीं पर, तब आगे बढ़िएगा। अपना आंसर निकालने के बाद आगे बढ़ना है। हो गया? कर लिए होंगे। चलिए देखिए, मैं शुरू करूं? आ जाइए, सॉल्व किए हो कि नहीं? मैं बोला हूँ कि अपना बंद करिए, मीन्स वहीं पे स्टॉप करिए, वीडियो को आगे बढ़ने से रोकिए, वहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, क्लिक करिए, स्टॉप हो जाएगा। हाँ, वहाँ स्टॉप कर दो, स्टॉप करके पहले आंसर लिखो, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, नहीं लिखा अभी ना? चलो भाई, हम लिख दें तब लिखोगे, चलो ठीक, आओ, चलो देखो क्या होगा, और देखते हैं। चलो आओ देखते हैं भाई क्या होगा। ये करंट, व्हाट एवर बी द अमाउंट ऑफ दिस करंट, जो भी करंट होगी, ये करंट यहाँ पर आएगी, 2 पार्ट में बढ़ जानी है। इधर का I1 मान लेता हूँ, इधर जो करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुई, I2 नाम हो गया इसका, हो गया। आ जाओ, ये I1 करंट इसको फॉलो करते हुए आई यहाँ पर, यहाँ से इसका पाथ ये होगा, क्योंकि इधर से करंट दूसरी I2 आ रही है, I2 आई, उसका पाथ ये हुआ, I1 I2 दोनों मिल करके आ जाएंगी, बन जाएगी I
फिर आ गई बैटरी के अंदर, हो गई, ये होगा। तो अब यहाँ पर जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अभी अभी पढ़े हो, इसलिए अभी अभी पहले ही पढ़े हो, तुरंत पढ़े हो क्या, कि किसी भी लूप का मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बोलो जितनी, जल्दी बोलो, कितना होगा। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी करंट कैरिंग लूप, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2I/r, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2I/r, and let the number of turns are n, then that will be n times of this. But here is the number of turns single one, and therefore the field will be only mu naught by 2I/r. ओके, क्लियर। चलो, यहाँ पे जानते हो कि रेजिस्टेंस की बात की जा रही है 10 ओम। यदि मैं रेजिस्टेंस देखूँ इधर, यदि मैं देखूँ कि रेजिस्टेंस यहाँ कितना हुआ, तो सर्टेनली इट विल बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट, 90 90 90 90 90, और एक 90 कितना करेगा, 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि दैट इज 1/25%। एक 90 360 डिग्री पूरा होता है, तो 360 डिग्री पूरा होता है, तो एक 90 डिग्री पर कितना आएगा बटा 4 आएगा, यानी कि पूरा रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो एक 90 डिग्री पर कितना आएगा 2 5 ओम, तो 2.5 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस होगा 2.5 ओम, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 7.5 ओम। पहली बात है कि रेजिस्टेंस दो पार्ट में बढ़ गया, 10 ओम है, बढ़ गया, ओके। और जो भी करंट की वैल्यू आई है 2 एम्पियर है, तो जानते हो कि जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ करंट ज़्यादा होगा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम होगी ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि 75% करंट यहाँ होगी और 25% करंट वहाँ पर होगी 100% श्योर होगी, सर्टेन। अब जा देखना, तो यहाँ पर इसके द्वारा देखो, इतने पार्ट के द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस पॉइंट पर, तो पहली बात यह है कि यह फील्ड कैसे डेवलप हो रही है, माइंड है इतने पार्ट की, किसकी, इसकी फील्ड, इतने की पार्ट की फील्ड किधर होगी, तो डायरेक्शन निकालना भी बता चुका हूँ आपको, एपिसोड नंबर 2 में सब डायरेक्शन वगैरह सब निकाले गए हैं, एपिसोड नंबर 2 में ना, कि कहीं पर भी किसी का भी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड का लूप है तो भी, स्ट्रेट वायर है तो भी। माइंड हियर, व्हाट इज हियर, यस, किधर हो रहा है, आउटवर्ड, और इसका देखो इनवर्ड। तो इसकी फील्ड हो रही है इनवर्ड, इसकी फील्ड ऊपर वाले की हो रही है इनवर्ड, इसकी फील्ड हो रही है आउटवर्ड। एक ही बिंदु पर दो मीन्स एक ही बिंदु पर दो फील्ड, और दोनों हैं बराबर, ए भी बराबर और ए भी बराबर, दोनों बराबर आएगा कि नहीं, पक्का आएगा। क्योंकि देखो, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम है, तो इसकी देखो, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट कम है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा है, तो इसका पार्ट कम है तो करंट ज़्यादा है, ठीक है, ओके। अब यदि निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो बहुत आसानी से उसको, कैसे, तो चलो मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, प्रूफ करके दिखा देता हूँ। पर फिलहाल पहले देखो रिजल्ट कितना आएगा, तो रिजल्ट कितना आया, इसका फील्ड dB जितना होगा, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे, ध्यान देना, डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होंगे। देख लो फिर से एक बार डायरेक्शन देखो, इस पर क्या लगाया हो, क्या करते हो, कैसे निकालते हो, बोला तो नहीं, दाहिना हाथ राइट हैंड लो, हाँ, मुट्ठी बंद करो, बंद किया। यदि ये फिंगर को क्या बताया था कि सपोज करो कि ये सभी फिंगर, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर, यदि ये शो कर रहा है क्या, कर्लिंग ऑफ द फिंगर लेट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बी, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, क्लियर। देखो ऐसे सेमी सर्कुलर बना दो फिंगर को, इसी पे जहाँ करंट है उस पर रख दो, ऐसे ही। देखो अंगूठा किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, इसके लिए क्या करोगे, देखो ऐसे अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, क्लियर, दिख रहा है, देखो इनसाइड। तो एक फील्ड हो गई, ये देखो, एक हो गई कौन सी, इनसाइड डाउनवर्ड, एक ही बिंदु पर, एक हो गई ऊपर, दोनों बराबर होंगी, क्या हो जाएगा, तो dB बराबर 0, यानी B बराबर कर दो, B बराबर 0, नेट फील्ड कितनी आनी है, 0 हो गई, दैट इज द आंसर, दैट विल आंसर, सर्टेनली दैट विल बी द आंसर। अब तुम्हारे मन में सोच रहे हो कि सर dB बराबर कैसे होगा, यह और ये बराबर कैसे होगा, ये सोच रहे हो, यही ना, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, दिखाते प्रूफ करके, चलो दिखाते।
फिलहाल आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 0। तो चलो अब आओ प्रूफ देखते हैं। आंसर 0 हो गया ना? अरे हाँ बोलो भाई। अरे हो गया आंसर 0। ठीक है, लिखो वहाँ पे 0 इसका आंसर। आओ चलो फिलहाल आओ, अब हम प्रूफ करके दिखाने जा रहे हैं, है ना। अब इसको देखा जाए प्रूफ करके क्या होगा। चलो कहीं पर भी देखो, कहीं पर भी यदि एक सपोज करो ये कोई लूप है, एक कोई लूप है और क्या था वहाँ पर 90 डिग्री पर बटा हुआ है, 2 पार्ट है ना इसका। यहाँ पे कोई करंट है, कोई करंट यहाँ पर है। सपोज करो ये है I1 और सपोज करो कि यह है I2, ठीक है। तो जहाँ देखो पहले कि I1 और I2 एक होगा कितना, ये होगा कितना। मेन करंट जो इंटर किया वो कितना है I, मेन करंट जो इंटर किया वो कितना है I। ओके हाँ, ऐसे डैश डैश कर दो, नहीं तो लगेगा कि वो भी सर्किट का हिस्सा है। हाँ हो गया। चलो I देखो I2 यहाँ आया, यहाँ तक I2 निकल गया बाहर, I2 और I1 I1 निकल गई बाहर। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ समझने के लिए। चलो देखो, और वैसे ही यहाँ पर भी पूरी करने गई पूरी, और पूरी दोनों मिलाकर कितनी हो गई I1 + I2 यानी बराबर कितना हो गया I। ओके चलो फिलहाल आ जाओ। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी किसी भी लूप की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तो किसी भी लूप की मैग्नेटिक फील्ड जानते हो कि, यहाँ पे आ जाओ, हाँ, किसी भी लूप की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? B बराबर बोलो जल्दी, μ0/2 I/R। होता है इतना, होता है इतना ना। चलो चलो ओके। हाँ, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई तो हम इसका नाम दे रहे हैं B2, और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई हम उसका नाम दे रहे हैं B1। ठीक, ध्यान देना, यह B 360 डिग्री पर, मीन्स कि जब पूरा लूप कंप्लीट था तो 360 डिग्री पर जो फील्ड आई थी उसका नाम था B। तो 360 डिग्री पर जो फील्ड आई थी उसका नाम था B। तो 1 डिग्री पर जो फील्ड आई उसका नाम हो गया B/360। हो गया? हाँ बोलो। तो अब यहाँ पर ले लो, पहले इसको लेते हैं, पहले इसको ले रहे हैं ना, इसको B2। तो अब देखना, तो 90 डिग्री पर जो फील्ड आई उसका नाम क्या दे दूँ? 1 डिग्री पर इतना, तो 90 डिग्री पर कितना? तो B/, हाँ बोलो क्या, B/360 गुणे कितना 90 डिग्री। कितना आया भाई? चलो इधर आ जाना, हाँ इधर आ जाओ। कितना हो गया, कितना हो गया बोलो जल्दी। तो B2 बराबर देखना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पर कितना, 90 डिग्री किसका है? ये है 90, ये है 90, तो 90 किसका है? और इधर कितना लोगे इनका, ये लोगे 270 लेना है, इधर लेना है ना। और इधर कितना लेना है 90, और इसके लिए लेना है 270, 270। चलिए, तो 90 डिग्री पर जो आया वो कितना हुआ, 90 से काट दो इसको, मीन्स हाउ मच, B/4। B/4 90 डिग्री पर B/4 आया, यानी और B का मान कितना होता है? तो देखो B का मान इतना है, B का मान इतना है। चलो भाई, तो B2 बराबर लिखने के लिए यदि हमको मान लो B2 लिखना है तो क्या कर दो, इसमें 1/4 है ना, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा, μ/2 पहले से है, 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे गया तो 8 हो गया। तो μ0/8 I/R। एक इसका हुआ, एक इसका हो गया, ए हुआ B2, हो गया ना, ए हो गया B2। ओके फंटास्टिक। चलो अब जब देखना, ये तो हो गया B2 हो गया। चलो अब B1 निकालो तो, हाँ B1 निकालो, B1 निकालो भाई। हाँ ये बात, और ये I2, हाँ यहाँ करंट कौन सी है ध्यान देना भाई, करंट भी तो बदलना है ना हम लोगों को। हाँ मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों की करंट जो है 90 डिग्री पर है ना, तो करंट तो वही नहीं है ना, करंट भी, चलो यहाँ नाम अभी रख दिया जाए, I2 I1 बाद में देख लिया जाएगा अभी। चलो इसको I2 नाम दे देते, क्योंकि ये इसमें करंट कितनी थी,
करंट I2 थी तो I2 कर दिया हमने। अच्छा चलो यहीं ये भी देख लेते हैं, करंट भी निकाल दिया जाए यहीं पर। तो अब चलो अब I2 को चेंज किया जाए। चलो देखो भाई I2 कितना हो रहा है, हाँ पूरा रेजिस्टेंस कितना था, पूरा रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस हुआ ज़्यादा तो करंट क्या हो जाएगी जल्दी बोलो, रेजिस्टेंस हुआ ज़्यादा तो करंट हो गई कम, और रेजिस्टेंस है कम, रेजिस्टेंस है कम तो करंट हुई ज़्यादा। करंट कितनी थी हम लोगों की I, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 25% है, यानी कि 75% करंट यहाँ होनी है। तो 75% करंट यहाँ होनी है तो पूरी करंट कितनी थी, पूरी करंट कितनी थी I मान लें, चलो I मान लेता हूँ। तो पूरी करंट I थी और I का 75%, 75/100, तो I2 जरा देखो क्या हो रहा है, I2 बराबर, तो I2 बराबर हुआ 3 और ये हुआ 4, मीन्स क्या 3I/4। ओके 3I/4 करंट है। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि I2 का भी यदि मान रख दूँ तो V2 बराबर कितना आ गया, μ0/8 तो था ही। I2 की वैल्यू जब रख रहा हूँ उस फार्म में, देखो I के फार्म में लिखना हूँ तो कितना रहा 3I/4 आ रहा है, हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा, V2 बराबर μ0 I अपान, यहाँ पे देखो 3μ0 I अपान 32 टेस्ला। ओके हाँ, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अभी वो जो मैं टेक्निक बताया था, देखो प्रूफ करने पे कितना टेक्निकल प्रूफ है, लेकिन मैं आपको टेक्निक बताया था कि दैट विल बी द जीरो। तो हमको कंपटीशन के लिए कैसे तैयार करना है कि दैट विल बी जीरो, बट हाउ एंड वाई, तो हाउ एंड वाई हम प्रूफ कर रहे हैं कैसे। आ जाओ अब या दूसरे पे चलते हैं। ये तो अभी देखो V2 की वैल्यू आई, यानी कि वैल्यू आई है 3μ0 I अपान 32 टेस्ला आई है वैल्यू, इसकी वैल्यू इसके द्वारा जो प्रोड्यूस हुई है। अब चलो यहाँ पर आ जाओ, हाँ यहाँ पे आ जाओ भाई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम क्या है B1 नाम दिया है। अब एंगल कितना है इसका, एंगल देख रहे हो ना 270 है। यही वाला नियम पहले लगा दूँ। चलो भाई अब देखना ये, हाँ 1 डिग्री के लिए कितना है, चलो ये ऑप्शन हटा दे क्या, कोई बात नहीं, चलो हटा देता हूँ ऑप्शन, इसको वाले इक्वेशन का ऑप्शन है ये, यहाँ से हटा दूँ तब तक। ये भी हटा देता हूँ। आंसर तो नोट, क्वेश्चन नोट किए होंगे आप। चलो हाँ देखो अब आ जाओ, ऊपर वाले का निकालता हूँ। 360 डिग्री पर कितना है B, तो 1 डिग्री पर कितना हुआ B अपान 360 डिग्री, कितने पे बताना है 270 पर, तो 270 पर कितना हुआ, तो B अपान 360 इंटू 270 डिग्री, 90 से काटिए, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। तो क्या देख रहे हो, ये नाम दिए हैं हम लोग B1 ऊपर, तो B1 बराबर कितना हुआ, B1 बराबर हुआ 3/4 B हो गया। B1 की वैल्यू 3/4, देखिए B1 बराबर होगा 3/4 B, 3/4 B हो गया, 3/4 B मीन्स आ जाओ, तो 3/4 B का मतलब क्या हुआ, हाँ B यहाँ है तो B1 इक्वल 3/4 कर दो, 3/4 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो आया कितना 3μ0 I अपान 4 मीन्स 8, तो 8 R हो गया। देखिए μ0/2 I/R, μ0/2 I/R, μ0/2 I/R, ये पूरा था और इसका हमको चाहिए 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 3 हो गया, तो 3μ0 I/8R। देखो यह आया B1 का रिजल्ट, हो गया, क्लियर हो गया। चलो भाई अब एक बात और कि I पूरी करंट थी, ध्यान दीजिएगा, अब आ जाओ ऊपर, अब I भी लेना होगा ना, I1 है ना,
I1, तो यहाँ पर देखो अब ये जो वैल्यू आई हो किसकी वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू है, I1 है ना, यह क्योंकि करंट तो इसमें I1 है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग I2 रखे हुए थे वैसे वहाँ पर I1 लेना होगा ना। चलो अब I1 की बात देखो भाई, I1 कितना हुआ, I1 कितना हुआ, तो I1 कितना हो गया, देखिए साफ दिख रहा है कि ये करंट थी, मेन करंट थी I, उसमें से I2 निकल गई, I2 कितनी थी 3/4 आई, बची कितनी I/4, यानी कि यहाँ करंट थी I/4, कितनी करंट थी I/4। ओके देखो तो I1 का मान कितना आया, I1 बराबर आ गया, बोलो जल्दी, I/4। ओके हो गया। चलो तो अब जा देखो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो I1 की वैल्यू रखिए, देखिए क्या मिलता है, क्या मिलता है देखो, तो B1 इक्वल टू कितना मिला 3 और क्या है μ0 अपान 8R इंटू I1 का मान कितना रहा I/4, तो I/4। ओके वेरी वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट आने वाला हो गया। ये हटा दें, डायग्राम हटाना पड़ेगा, हटा दें, हाँ तो ज़रूरत नहीं है अब, है ना। चलो आ जाओ देखो, हाँ तो चलो अब जा देखो क्या हुआ भाई, तो B1 इक्वल टू हाँ कितना आया 3 μ0 I/32 R हो गया। यहाँ पे R छूटा हुआ है क्या, अच्छा 4 के साथ यहाँ R नहीं हटा, हाँ R लगा दीजिए, देखो इसमें R छूटा हुआ है, हाँ ये वाला R I में जो R आता है I/R, ये देखिए B2 का मान में छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं बेटा। चलो तो दुरुस्त आना चाहिए, तो 3 μ0 I, यहाँ पर भी क्या था 3 μ0 I, नीचे क्या था 32 R, तो यहाँ भी क्या है 32 R। यस, व्हाट इज द मैजिकल प्रूफ, ये अच्छा तो एग्जाम में वहाँ करोगे, इसे तुम भी कर लोगे ना, हाँ कर लोगे ना पक्का, तो करोगे नहीं, रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि यदि कहीं पर कोई भी सिस्टम है, कोई भी डायग्राम है, और यदि वहाँ सिमेट्री है, हम कैसे बांटे हैं देख रहे हैं ना, कैसे बटा हुआ है, तो फिलहाल रिजल्ट क्या मिला आपको, पहले था थोड़ा यहाँ देख लिया जाए, B1 बराबर इतना आया 3 μ0 I/32 R, और यहाँ पर भी देख रहे हो कि B2 बराबर भी कितना है जी 3 μ0 I/32 R। ओके फैंटास्टिक, लेकिन एक का नाम था B1 और दूसरे का नाम था B2, और दोनों की दिशाएं क्या थी आपस में जस्ट अपोजिट। तो हाँ ये हटा दें, ये हटा दें, और पहले वाले फिगर को एक बार फिर से डिस्कस कर दें। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, हाँ देखो क्वेश्चन क्या था, यह एक लूप था, यह एक लूप था, यहाँ पर एक बैटरी लगी थी, बैटरी से करंट I आ रही थी, I का मान 2 एम्पियर था, तो I 2 एम्पियर ना भी रहे तभी हम लोग हाँ सिमेट्री या डिस्ट्रीब्यूशन से काम चल जाएगा। I करंट ए प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, करंट यहाँ पर I यहाँ पे 2 पार्ट में बंट गई, जो इधर I वह सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना था, तो चूंकि सिमेट्री है चारों तरफ से, क्योंकि यह रेडियस है, यह भी रेडियस है ना, रेडियस है, सिमेट्री है यहाँ पर, ध्यान देना। तो देखो अब यहाँ से करंट इधर बढ़ गई थी, ये था I1, और यह इधर करंट चली गई I2 वाली इधर आ गई, फिर I1 वाली गई ऊपर से ऐसे आई, फिर यहाँ पहुँची, फिर ये भी चली गई बैटरी के अंदर। ओके ये था डायग्राम। अब देखना ये था कि जो ये वाला पार्ट है, देखो देखना इधर, हाँ थोड़ा सा कलर चाक रहता तो अच्छा होता है यहाँ पे,
ना। चल देखना, यहाँ देख रहे हो ये इतना, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, इसके द्वारा डार्क वाले के द्वारा, देखना इसके वाले द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई उसका नाम था B1। और जो ये सिंगल वाला है ना, कहाँ से, यहाँ से, हाँ देखो देखना यहाँ से, देखो ये डार्क ना, डार्क कर दिया, तो डार्क वाले से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई ये था क्या, ये था B1, ये था हाँ B1 इस पर, इस बिंदु पर। और डायरेक्शन क्या था, देखो इनसाइड, इनसाइड यानी B1, इसका डायरेक्शन लिखा दो यहीं पर B1, तो इसके अंदर ही, हाँ देखो यहाँ पे डायरेक्शन लिखा हो क्रॉस, अंदर, इनसाइड। और ये देखो ये पार्ट जो था इसका फील्ड हमने नाम दिया था B2, तो उसी बिंदु पर ये आ रहा है डॉट, यानी कि यहाँ पर देखो जहाँ B2 लिखे हो ना, जहाँ B2 की वैल्यू लिखे हुए हो वहाँ लगाओ डॉट, ब्रैकेट में बंद करो, तब ये ब्रैकेट लगाओ। ओके, तो देख रहे हो ये दोनों एक ही बिंदु पर B1 और B2 बोथ आर इक्वल एंड सेम, एंड बोथ आर इक्वल सेम, बट देयर डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट, बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट। एंड व्हाट विल बी द नाउ द रिजल्ट, तो नेट रिजल्ट हमेशा जब भी निकालते हो तो वेक्टर क्वांटिटी है B बराबर कहोगे B1, तो B1 उतना ही है B1, B1 देखो क्रॉस ऐसे लिखोगे, प्लस B2 देखो B2 और क्या है डॉट, लेकिन दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर है, तो अब इसको कर दो B उतना ही, प्लस ये भी है B उतना ही, फिर फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, B दोनों डायरेक्शन अपोजिट बिकम्स 0। तो व्हाट वाज द आंसर, हो गया। ये है, क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, P100 फिजिक्स और मैं STP सर, हाँ ओके चलो फर्स्ट क्लास, तैयार हो गया। ओके ऐसे ही कर लियो। तो ऐसे ही अपने कंसेप्ट को करना क्या है, अपने कंसेप्ट को ऐसे ही स्ट्रांग बनाना है। अब यह देख रहे हो ना कि ना कॉम्प्लिकेशन है, कैसे बट रही है करंट, पहले करंट को बांटना है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर क्या करो, एक पार्ट का B1 निकाल दो, दूसरे पार्ट का B2 निकाल दिया, दोनों के डायरेक्शन को चेक किया, अब देखो कि क्या दोनों के डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, तो चेक किया, ला लगा दो, जो ला बताया हूँ पीछे, ये कौन सा पार्ट है, ये थर्ड पार्ट चल रहा है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में आने के पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आपका 100% श्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। फिजिक्स मुट्ठी में तो नीट मुट्ठी में, IIT मुट्ठी में। ओके, तो इस कंसेप्ट पे काम करिए, जैसे देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही अच्छी तरह से समझिए कैसे जीरो हुआ। आप इसको बंद करके ना वीडियो भी पूरा देख लीजिए, पूरा देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को मेमोराइज कर लीजिए, दिमाग में सारे क्वेश्चंस को बैठा लीजिए, और फिर उसके बाद में रफ लीजिए, और रफ पर फिर अपने बाद इसके बाद अपने मन से फिर देखिए, प्रूफ करिए, 1 बार 2 बार 3 बार ना, उसको प्रूफ करिए और देखिए क्या आंसर निकल जा रहा है फर्स्ट क्लास का। बस इतना ही करना, 1 बार 2 बार 3 बार कर लोगे, याद हो जाएगा, हमेशा कभी भूलेगा नहीं। हाँ चलिए, इधर हो गया, अब आ जाओ यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और ये सब इतने ज़बरदस्त कंसेप्ट हैं, इन्हें ज़बरदस्त ऐसा कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ कि कभी भूल ही नहीं सकता लाइफ में आपको। हाँ भाई, तुम ज़बरदस्ती भूलवाना भी चाहोगे ना तुम ज़बरदस्ती भूलवाओगे भी कि अब भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, तब भी नहीं भूलेगा। हाँ जी, हाँ बस देख लो, खाली बैठ जाओ बस, बस है ना, केवल देख लो बस। अरे यार ऑफलाइन है तो क्लास में बैठ जाओ, ध्यान से देखो, आंख बंद न रहे बस, ठीक है। तो उसके बाद तो तुम भूल ही नहीं सकते हो लाइफ में, चाहोगे भूलवाना भी तो नहीं भूलेगा कभी।
हो गया, आ जाओ चलो। हाँ जी, चलो अब इसको देखो तो, इसका आंसर मार दिए हो, देखो तो भाई आंसर आ गया कि नहीं इसका। हाँ देख लो इसका आंसर आ गया कि नहीं। आइए, अब इसका आंसर क्या होगा। करंट देखो यहाँ पे दिया है कि 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। देखो यहाँ से इंटर कर रही है, हाँ इंटर कर रही है, 10 एम्पियर की करंट इंटर कर रही है इसमें, 10 एम्पियर की करंट इसमें इंटर कर रही है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी विल बी जीरो एट, अब नाम दे देगा, ऑप्शन में दिया ही है, अभी यहाँ ऑप्शन बना हुआ था कि एट ऑल पॉइंट्स, ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी, हर जगह जीरो होगा, अंदर है। अभी अभी किए हो, 20 साल में किए हो ये जगह। चलो फिर ऑप्शन होगा कि केवल ए और बी पर जीरो होगा, फिर ऑप्शन होगा कि केवल सी पर जीरो होगा, फिर कोई ऑप्शन होगा कि एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड दिस लूप विल बी जीरो। चलो मारो जल्दी निशान मारो, हाँ लिखो अपना लिख दो आंसर, पहले हमारा इंतजार कर रहे हो, हम लिख दें तब लिखोगे, लिखो जल्दी, आ जाओ। मैं लिखूं, चलो ठीक है भाई आ जाओ। देखो हाँ देखो, ए पर जीरो होगा कि नहीं, और पहली बात है कि किसी भी बिंदु पर जीरो होगा या नहीं। किसी भी बिंदु पर जीरो होने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, जल्दी बोलो, क्या ज़रूरी है, जल्दी बोलो। अच्छा चलो इसे छोड़ो, अभी चाहे दूसरे पर आ जाओ तो हाँ तुम दूसरे पर आ जाओ, पहले दूसरे पर आओ, तब वहाँ पर, हाँ दूसरे पर आओ पहले, हाँ बोलो भाई। हाँ बिल्कुल हाफ पर है, हाफ पर मीन्स यहाँ सेंटर से जा रहा है। थोड़ा नीचे कर दें, चलो आ जाओ। हाँ जस्ट सामने, चलो हो गया। हाँ आ जाओ, देखो ये करंट आई जा रही है, ये करंट आई जा रही है। इस क्वेश्चन के पहले इसका आंसर दो, करंट आई का कोई मान ले। चलो आई बराबर 10 एम्पियर की करंट जा रही है, और यह एक वायर है, इससे हो करके करंट जैसे दिया हुआ ऐसे जा रही है। चलो नंबर 1 और नंबर 2 एक और लो, एक और ले ले, हाँ वही वाला अभी जो लिया था वही वाला, हाँ बिल्कुल वही। यह लेंथ एल है, यह भी लेंथ एल है, यह भी एल है और यह भी एल है, और करंट इसमें भी देखो जा रही है, ऐसे जा रही है। हाँ अब चलो बोलो, अब इसका दोनों का आंसर बोलो तुम। यहाँ पर भी आई बराबर 10 एम्पियर मान लो करंट बह रही है। आंसर तो बताओ, जल्दी करो, इसका आंसर हमने बताएंगे, तुम बताओ, लिखो दोनों का आंसर लिखो। इसको करने के पहले ये दो बातें क्लियर होनी चाहिए, और अभी जो मैं प्रूफ किया हूँ इससे पहले वाला रिजल्ट जस्ट अभी प्रूफ किया हूँ वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखे हो कैसे निकालें, उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, बस ये जान जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह ना। चलो कर लिए होंगे, इसका आंसर हो गया, लिख दिया, मैं लिखूं, आ जाओ। देखो 10 एम्पियर की करंट यहाँ पे जा रही है, तो जानते हो कि 10 एम्पियर इधर और 10 एम्पियर इधर, यह 10 एम्पियर दो भाग में पक्का डिवाइड हो जानी है ना। और फिर डिवाइड होकर के देखो, यह हो गया I1 और ये हो गया I2, हो गया, और फिर आके दोनों यहाँ मिल गए, बन गया I, हो गया बस, और क्या। हाँ सबसे पहला काम ये देखना होता है, ऐसा कहीं पर भी कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहला काम ये देखोगे कि दोनों क्या डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, ये सबसे पहला सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम। सबसे पहले ये चेक करोगे कि यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं।
पहले तो ये चेक करोगे और तब उनका देखोगे वैल्यू कि जो एक हिस्से के द्वारा उत्पन्न हो रही है, यानी कि जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वह, और जो दूसरे हिस्से के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको चेक करोगे। आए दो चीज़ें जब चेक हो जाएं, बस आंसर है। आ जाओ, चलो मैं कैसे क्या, चलो मैं वैसे ही, मैं खुद वैसे कर रहा हूँ, देखना अब मैं कैसे कर रहा हूँ एज स्टूडेंट। अब हम क्या सोचेंगे, देखो, हाँ, करेंट आई बराबर 10 एम्पियर, आधा पूरा हिस्सा इधर है, आधा ये भी है और आधा ये भी है। इसका जो भी रेजिस्टेंस होता पूरे सर्किल का ना, हम मन में ऐसे सोचेंगे एज स्टूडेंट, तो अब इसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा तो आधा आधा बटेगा, तो पूरा रेजिस्टेंस होगा R, तो R/2 रेजिस्टेंस इधर है तो R/2 रेजिस्टेंस उधर होगा। तो जब रेजिस्टेंस बराबर, जब रेजिस्टेंस R1 बराबर R/2 है और R2 बराबर भी R/2, आधा आधा है पूरा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक, आधा उधर आधा इधर है, तो करंट भी ना I1 बराबर I/2 और I2 बराबर भी हो जाएगी ना I/2, पक्का आधा करंट उधर आधा, मीन्स कि I1 और I2 दोनों बराबर है। मीन्स क्या मिला, I1 और I2 का पहले देख लेंगे कितना रेशियो इनका है, ये तो दोनों बराबर हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर, इतना सोच लिया। अच्छा, अब B बराबर, तो यदि इसका नाम रखूं B1 और इसका नाम रखूं B2, इस आधे हिस्से का, जानते हो, तो B1 बराबर ना, B1 बराबर कितना हो जाना भाई, आधा है, पूरा सर्किल होता तो μ0/2 और I भाई जो भी रेडियस R, तो I/R होता, लेकिन उसका आधा है, तो जब आधा है तो मैग्नेटिक करंट आधा हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो गई, यानी μ0/4 और I/R हो गया, μ0/4 I/R हो गया। I कौन सा है, I कौन सा है, आ तो I बराबर है दोनों, तो हाँ, और I कितना था बेटा, I1 कितना, I/2 है ना, तो चलो, तो I यहाँ पर 8 कर दूँ तो हो गया। अच्छा, अब जा देखो फिर क्या हुआ, B2 की बात करूँ, वही बात यहाँ पर भी है, I के स्थान पे I/2 कर दूँ, तो देखो, तो μ0, पहली बात है μ0/2 होना चाहिए था, तो आधा था तो 4 हुआ, फिर करंट आधा आई तो 8 हुआ, तो 8 और क्या I/R, दोनों बराबर, जितना हुआ B2 उतना ही हुआ B1। अब दो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की बराबर आ गई, ये तो कंफर्म है, हो गया। अब देखो, ये जब इधर से ऐसे जा रहा है तो यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये उधर से ऊपर से आ रहा क्लॉकवाइज, ला लगाओ चाहे न लगाओ, वैसे दिखाई पड़ेगा कि एक है क्लॉकवाइज, दूसरी है एंटी क्लॉकवाइज। देखना, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर देखो क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। जो रही एंटी क्लॉकवाइज उसकी फील्ड आई ऊपर, तो देखो B2 माने है ना, तो B2 आई ऊपर के लिए डॉट लगाया, देखो इनसाइड ब्लैक बोर्ड के लिए क्रॉस लगाया, तो फील्ड बराबर डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे करोगे एज ए स्टूडेंट, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे सोचोगे तुम भी। सोच पा रहे हो, सोचो, जल्दी सोचो, सोच लिया, कितना सोचोगे भाई, हो गया। हाँ, तो दोनों का डायरेक्शन क्या रहा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, व्हाट इज द रिजल्ट, 0, तो दैट इज द 0। तो क्या कहोगे कि अब देखो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल आंसर इसके लिए क्या बना, B बराबर 0। चलो, अब दूसरे का आंसर निकालो, आप कुछ तो करो यार, दूसरे का निकालो। अब दूसरे का निकालो, ठीक ऐसे ही, एज स्टूडेंट, जैसे मैं अभी सोच रहा था ना, आई क्या चीज़ें देखनी है, आई को देख लो, हाँ, आई को देख लो, रेजिस्टेंस वहाँ पर हो, करंट आ रही हो तो रेजिस्टेंस वगैरह देख लो ना, क्योंकि हमेशा क्या करना होता है, हमेशा ध्यान देना। हाँ, रेजिस्टेंस के लिए क्यों बता रहा हूँ,
क्यों कह रहा हूँ रेजिस्टेंस बार देखने के लिए? क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्री रहे ना, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेजिस्टेंस जितना होता है उसी के रेशियो में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। यदि रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा तो करंट हो जाएगी कम। हाँ चलो भाई, यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आया। चलो हाँ हम बता दें, आंसर कर लिए हो ना अपना। चलो ठीक है, आंसर मिलाओ। यहाँ करंट आई 10 एम्पियर। यह चूँकि एल यानी स्क्वायर है, तो जब बात रही स्क्वायर की तो बात हो गई पक्की। क्या? ये इतना रेजिस्टेंस और ये इतना रेजिस्टेंस, इन दोनों का बराबर होगा ना, क्योंकि लेंथ बराबर है, स्क्वायर है तो बराबर है, तो रेजिस्टेंस आधा इसका हो गया। यदि पूरे फ्रेम का रेजिस्टेंस रहा हो R, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और इसका भी हो जाएगा R/2। यहाँ सिमेट्री है यहाँ भी, तो क्या हुआ? करंट आधा बिल्कुल। यहाँ पहुँची जो भी करंट, वहाँ एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ, यानी कि इसमें करंट आ गई कितना? 5 एम्पियर की, और इसमें भी करंट आ गई 5 एम्पियर की, और 5 एम्पियर की यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर 10 एम्पियर करंट बन गई। हो गया? आ जाओ अब फिर देखना इसका, ये करंट कैसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही ना, यानी कि इसकी फील्ड बाहर है ना, बाहर। देखो ऐसे ला लगाओ, STP रूल लगा दो, देखो ये तो यहाँ पर नीचे और यहाँ पर फिंगर ऐसे ऊपर जाकर ऊपर से बाहर आएगा, तो इसकी फील्ड बाहर आ रही है। इसका देखना, इसकी भी फील्ड इस वाले सेगमेंट इतने वायर की बाहर आ रही है, इसकी भी बाहर आ रही है, तो ये डबल हो गई। इन दोनों का बाहर, दोनों का मिला के बाहर आ रहा है। इसका देखो क्या हो रहा, ये है अब, यानी दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना। देखो ये है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इसकी देखना किधर हो रही है, नीचे, अंगूठा नीचे जा रहा है। इसका देखना नीचे जा रहा, देखा देखो इधर, हाँ इनसाइड, यानी दोनों का मिला करके इनसाइड, और इसका अपसाइड, दोनों बराबर। व्हाट इज द रिजल्ट? बी बराबर बी जितना यह, बी बराबर जितना एक उतना ही दूसरा भी बराबर है डॉट, यानी ओके 0, B'=0। हो गया पक्का, क्लियर? हाँ क्या पढ़ रहे, फिजिक्स? हाँ आओ अब देखना, हाँ अब आ जाओ इधर, देखो फटाफट, हाँ जल्दी करो। अब इसका आंसर तुम निकाल सकते हो बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो देखना, यह है L और यह है B, ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, आयत है, रेक्टेंगल है। सोचो तो ठीक से सोचना पड़ेगा, है ना। आ जाओ देखना, यहाँ से करंट गई तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जितना इसका है, यानी करंट फिर वापस कहाँ से आ रही हो, करंट के कुछ स्पेशल सवाल है। आ जाओ देखो, हाँ तो ये देखो, ये इतना ये इतना ये इतना, यह एक को मिल रहा है और यह दूसरा है, केवल इतना ही है। तो पहली बात ये कि जो करंट होगी 10 एम्पियर ना, करंट होगी 10 एम्पियर, तो उसके कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे ना, 2 पार्ट होंगे। और अब इसमें होगी करंट कम और इसमें होगी करंट ज़्यादा होगी। अरे भाई I2 में पक्का करंट ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि यह एक ही हिस्सा है, तो रेजिस्टेंस यहाँ हो गया कम, तो यहाँ है रेजिस्टेंस हुआ कम, यहाँ रेजिस्टेंस हुआ ज़्यादा, तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा तो यहाँ करंट हो गई कम। मीन्स कि यदि करंट इसमें मान ले बह रही है I1 और इसमें करंट बह रही है I2, तो सर्टेनली I2 विल बी मोर देन I1 होगा। अच्छा चलो, और क्या क्या पूछा है भाई। अब देखना, जितनी फील्ड पहले हम बिंदु ए को चेक करते हैं। देखना, चूँकि हाफ पोर्शन पे रखा गया है, ये कहा गया है कि हाफ पोर्शन पे रखा गया है। अब देखो हाफ पोर्शन के लिए देखना, जैसा इसमें करंट बह रही है इधर, इसमें भी इधर बह रही है ना, देखना
ए वाले बिंदु पर देखो, लगाओ ला लगाओ, अंगूठा ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है। चलो इस पे लगा दो, यहाँ लगाओ, ए बिंदु पर लगाओ, अब इस वायर के लिए अंगूठा बाहर जा रहा है। तो दोनों फील्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों फील्ड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना। हम सीगमेंट अलग अलग कर रहे हैं बेटा, देखो ये इतना सीगमेंट ले रहे हैं एक वायर का, यानी कि इसका चेक कर रहे हैं और इसका चेक कर रहे हैं। तो इस वायर की फील्ड देखना, इधर इस वायर की फील्ड I2 वाली फील्ड बिंदु ए पर I1 वाली फील्ड से जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, इक्वल एंगल बना रही होगी। यहाँ से सब दोनों इक्वल एंगल बना रहे होंगे, जितना ये उतना ही ये। तो इस पर बिंदु ए पर इन दोनों का परिणाम 0 आ जाएगा, आ जाएगा। साफ साफ क्लियर हो ना, देखो इधर। लेकिन अब बात रही इसकी, इन दोनों की। इस वाले की फील्ड देखो अंदर इनसाइड, और इस वाले की फील्ड भी देखो किधर हो जा रही है। हाँ, इसकी फील्ड इनसाइड, इनसाइड हो रही है, और इसकी फील्ड भी देखना, इसकी फील्ड भी इनसाइड होगी, है ना। फैंटास्टिक। ऐसे समझो कि यदि दो वायर हैं और दोनों में करंट एक तरफ होगी, जैसे यह वायर देख रहे हो, यह और यह दो वायर ले लो ऐसे। तो यदि दोनों में करंट क्या होगी, एक तरफ हो, यहाँ पॉइंट यहाँ पर हो, इसकी करंट इनसाइड, तो इसकी करंट अपवर्ड होती, इसकी फील्ड इनसाइड, इसकी फील्ड अपवर्ड होगी। तो दोनों में यदि एक ही दिशा में करंट है तो उनके बीच में B का मान 0 होगा। लेकिन क्या यदि वह एक की दिशा बदल दें तो दोनों, देखो अब जा देखना इसका देखिए, इस वाले का, इधर वाले लेफ्ट वाले का इनसाइड, और इसका ऊपर नहीं है। अब करंट ऐसे होगी ना, वो भी ऊपर आ गया। ऐसे करो, चलो हाँ फिर से चेक करो। इसको मान लो करंट ऊपर मानो, तो यदि ऊपर मानते तो इसका भी ऊपर आता, लेकिन चूंकि करंट तो नीचे था, उल्टा कर दीजिए। जब उल्टा करेंगे तो इसका जो दिशा था उधर वो भी हो गया। मीन्स कि इसमें यह 0 नहीं होना है ना। तब क्या हुआ, यह दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन एक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों भाई, कन्फर्म है 100%? बोलो जल्दी। हाँ, अब आ जाओ फिर, यहाँ 0 नहीं हुआ तो बाय द सेम रीजन बी पर भी 0 नहीं होना था, फिर बी पर भी 0 नहीं होना है, नहीं होना है ना। हाँ चलो, बी पर भी 0 नहीं होना है। तो अब ए और बी पे तो 0 नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। आओ अब बचा कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब जब देखना भाई, सी पॉइंट पर जितना, अब ऐसे बना दो, एक का निकाल लो सी पॉइंट पर, तो इसकी जो फील्ड आएगी इनसाइड उतनी ही। अब ये पार्ट देख लो, तो यानी ए पर 0 नहीं है, बी पर 0, पहले तो श्योर हो जाओ, ये दोनों पे 0 नहीं होना है। अब जा देखो भाई, अब आ जाओ किस पर, इस पर, यानी कौन सा, इस वाले वायर पर। चलो, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल है, यानी ऐसे मिला दिया। लेकिन अब यह डायरेक्शन देखना, इसका डायरेक्शन देखो, ऊपर वाले वायर का अंदर, इस वाले का उतना ही बाहर। ये दोनों से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों से कैंसिल हो गया। अब बचे दो वायर, ये दो वायर, इन दोनों का क्या होगा, सोचो ठीक। हाँ, मीन्स कि किसी भी, तो पॉइंट कौन सा था कि किसी भी पॉइंट पर, एक ऑप्शन था लास्ट में ना कि नॉट एट एनी पॉइंट, तो बस वो सही था इसका कि नॉट एट एनी पॉइंट। ओके, फैंटास्टिक। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिमेट्री नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सिमेट्री नहीं है। चलो देख लो भाई, फिर से एक बार चेक कर लो, एक बार फिर से चेक कर लो। जहाँ पर दो वायर, ऐसे समझो, आधा बांट दो, एक बार फिर से समझ लो। जहाँ पर दो वायर पैरेलल हो, सारी चीज़ें सेम हो,
दोनों में एक ही करंट बह रही हो, दोनों में करंट का मान भी एक हो, तो उनके बीच, ठीक बीच वाले बिंदु पर ही होता भी है। तो ठीक बीच वाले बिंदु पर देखना, इसकी फील्ड कितनी हुई, इनसाइड, इसकी फील्ड IB, और इसकी फील्ड किधर हो रही देखना, अपवर्ड। तो ये हुई अपवर्ड, हुई ना, वो भी कितना, सारी वैल्यू एक ही है तो ये भी हुई B। अब दो फील्ड जब अपोजिट होंगी तो एक कैंसिल होगी, यानी कि नेट यहाँ पर फील्ड कितनी आई, B डैश मान हो गया 0। अब जरा ध्यान देना, यदि दो समांतर वायर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो दो, यस क्या पढ़ रहे फिजिक्स, यस P100, ओके कम ऑन। तो यदि दो वायर हो पैरेलल, सारी चीज़ें हों बराबर, लेकिन यदि दिशा एक की बदल दें, तो यदि एक दिशा बदल देंगे तो क्या देखना क्या हो रहा है, इसमें चेंज किया नहीं थे तो वही है, लेकिन इसकी दिशा बदल दी, जो अपवर्ड आई थी अब वो भी डाउनवर्ड आ गई, तो दोनों फील्ड क्या हो गई, दिशा बदल देने से देखो, तो अब दोनों फील्ड क्या हो गई, डाउनवर्ड, यस क्लियर। और हाँ, दूसरा भी लगा सकते हो, देखो क्या होता है, इसकी फील्ड इनसाइड और इसके भी फील्ड इनसाइड ना, इसकी भी फील्ड इनसाइड और इसकी भी फील्ड इनसाइड, ओके क्लियर है। फिर से समझा दे, आ जाओ फिर से देख लो, चलो फिर से देखो। हाँ, ये वायर नंबर 1 इसकी पर लगाओ, यहाँ पर इस बिंदु पर लगाना, यहाँ इस पर देखो, इस बिंदु पर मान लो कि इसमें भी करंट आई है ना, और इसमें भी करंट आई है, ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक मिड पॉइंट पर पॉइंट है कोई, यहाँ बताना। चलो बोलो, अब बोलो, करो अब, चलो इनसाइड यानी क्रॉस, इसके द्वारा क्या बना, क्रॉस, इसके द्वारा देखना अप, इसके द्वारा, हाँ क्यों कि ऐसे जब घुमाओगे तो अंगूठा इस साइड में कहाँ फील्ड होगी, अंदर, और ये फिर बाहर निकल रही होगी ना, तो डॉट उसी बिंदु पे डॉट बना, यानी एक का अप और दूसरे का डाउन, लेकिन जब डायरेक्शन एक ही दिशा में था तब पैरेलल ऐसे। इस समय 0 है, अब इसकी दिशा बदलो, इसकी दिशा बदलोगे तो फील्ड बदल जाएगी, बदल दिशा, बदल दिया, और जो ही डायरेक्शन बदला तुरंत देखना अपवर्ड से क्या हो गया, वो भी डाउन हो गया, डायरेक्शन चेंज किया तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज, यानी कि दोनों सम हो जाएंगी। मीन्स कि हाँ देखो, इन दोनों का तो 0 हुआ, लेकिन इन दोनों का यहाँ C पॉइंट पर इक्वल बट नॉट अपोजिट, एंड therefore field will not be 0, that is the final answer, ओके क्लियर हो गए। चलो हाँ, तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। और देखो कुछ और 2-3 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम लोग। 2-3 न्यूमेरिकल क्या देख रहे हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देख रहे हो ना। तो क्या जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे ना। अब इसको करना ही करना है तुमको, यदि डॉक्टर बनना है तो इसको करना है, यदि IIT में जाना है तो इसको करना है, बिना किए नहीं होगा, सब सीखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब आंसर देना। हाँ, अब कुछ सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन लिया जाए। ये कोई वायर है इस तरह से, हाँ इस तरह से वायर है, चलो पहले यही ले लेते हैं, ऐसे कर लो। हाँ, इस सर्किल का एक पार्ट है यह, हाँ तो पीछे बताइए इसका, चलो जानते ही हो, करंट जा रही आई तो क्या करोगे, हाँ जल्दी बोलो, आंसर बोल दो, बस 0 हो गया। नहीं, इसे B पूछ रहा है ना, तो I करंट बह रही है, देखो इसमें, इस पर B का मान बताना है। हाँ जल्दी बोलते हैं आंसर, B बराबर 3 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, इसका मान लो B1, इसका ले लो B2, इसका ले लो B3,
चलो बोलो यहाँ पर B1 कितना है 0, क्यों? क्योंकि पॉइंट उसी वायर पर है और उसी पॉइंट यदि उसी वायर पर है तो उसका फील्ड 0 होता है। चलो अब दूसरा ले लो, हाफ सर्किल है ना, तो पूरे सर्किल का कितना था μ0/2 I/r। मान लो कि ये रेडियस r है, I/r तो आधा है, हाफ है, तो 1/2 कर दो। 1/2 का मीन्स कि इसको 4 कर दो, हो गया। आ जाओ प्लस, अब जो बोलो इसका B3 का बोलो, B3 का 0, तो फाइनल कितना पाए B बराबर μ0/4 I/r पा गया। चलो डायरेक्शन क्या होगा, यस इनसाइड, तो इनसाइड मीन्स क्या लगा दोगे, ओके दिस इज द आंसर। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन विल बी इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। ओके क्लियर। चलिए अगला बोलो अब, नेक्स्ट। ओके देखो, हाँ हाँ ओके चलो, अब ये वायर इस तरह से फोल्ड किया गया है इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। और हाँ इसको हटा दें, इसको हटा दो। अब मैं डिफरेंट डायग्राम बना रहा हूँ और सबका आंसर बोलिए। इनफाइनाइट बोलो, हाँ इसको, ये सर्कुलर पार्ट है, ये पूरा इतना हिस्सा ऐसे सर्किल बना रहा है और यहाँ से ठीक इसके सामने तक, और रेडियस है यार। ओके हाँ बुलाइए फिर आंसर बोलो, जल्दी आंसर बोलिए। ये भी इनफाइनाइट है, हाँ आंसर बोलिए, सॉल्व करो, अपना अपना निकालिए आंसर फटाफट। हो गया, मैं करूँ? चलो बताया हूँ ना कि जितने सेगमेंट हो सेगमेंट बना लेना, सेगमेंट बनाओ पहले फटाफट। B1 नाम दे दिया, B2 नाम दे दिया, B3 नाम दे दिया, चेक कर लेना होगा सबका, देखना होगा। चलो देखो ये इन्फिनिटी से आ रहा है लेकिन पॉइंट उसी वायर के ऊपर दिख रहा है, जस्ट उसी लाइन में है, तो B1 की वैल्यू 0 हो गई। B2 हाँ करंट हमने लिखा है क्या, लिख दो भाई, करंट भी लिख दो, हाँ करंट भी लिख दो। ओके चलो हाँ अब बराबर बात हुई B2, तो B2 कितना है, B2 0 होगा, नहीं भाई 0 कैसे होगा, सेमी सर्किल है तो सर्किल का जितना होता है उसका हाफ कर दो। तो चलो हाफ करो फटाफट, कितना हो गया μ0/4 I/r। r कहाँ पर है, हाँ ये r हो गया, r रेडियस हो गया, सेमी सर्किल है। चलो डायरेक्शन अभी बाद में देखा जाएगा सबका, इसका भी चेक करो, तो इसका क्या करूँ, हाँ अब तो पॉइंट दूर है, अब तो वो बात रही नहीं, अब इस पर वायर जो पॉइंट है वो वायर के ऊपर तो है नहीं, तो कहाँ पर है, तब यह इन्फिनिटी पे चला गया। और ये क्या हो रहा है देखना, ये क्या हो रहा है, यह एक एंड के सामने जब होता है पॉइंट तब क्या करते हो, याद आया ना। तो B बराबर कितना होता है बेटा, μ0/4 I/r, मीन्स कि r ये रेडियस है, ये r यहाँ भी है, तो I/r क्या और क्या, sin θ1 प्लस sin θ2, है ना। चलो अब देखिए, जो एंड इन्फिनिटी पर होता है तो जानते ही हो कि उसके लिए थीटा का मान कितना बन जाता है, इसे पहले वाले एपिसोड में सब कुछ हो चुका है, 90 डिग्री। और जो पॉइंट उसके सामने होता है उसके लिए θ2 का मान ना, अब कौन 1 है कौन 2 है इसमें नहीं कोई चक्कर है, किसी को 1 लिख दो किसी को 2 लिख देना, हाँ तो बस एंगल सही होना चाहिए। तो θ2 बराबर कितना होगा बेटा, θ2 इक्वल टू हो जाता है 0 डिग्री। तो अब जैसा देखा जाए B3 कितना होगा, चलो तो B3 बराबर कितना होगा भाई, हाँ ये वैल्यू ले लो, μ0/4 I/r और क्या sin 90 प्लस sin 0, तो क्या हुआ आगे बोलो, B3 बराबर μ0/4 I/r, क्यों, क्योंकि sin 90 बराबर एक हो गया 1, ये हो गया 0, तो बचा क्या, बस ये इतना। तो B3 अब जरा देखना, B2 भी आ गया,
B3 भी आ गया और B1 भी आ गया। अब इसके बाद क्या करते हो? हाँ बोलिए, इसके बाद क्या करेंगे? सबका सम। हाँ नहीं, तभी तो पहले डायरेक्शन चेक करना है ना। हाँ कि सम होगा कि डिफरेंस होगा। हाँ चलो अब जैसे देखो भाई, वेरी फैंटास्टिक। इस सर्किल का सेमी सर्कुलर का कितना हो रहा है? देखिए बस क्या किया हूँ, क्या बोला हूँ कि दाहिना हाथ लेना, सेमी सर्कुलर करना, ये 4 फिंगर जो आपके होंगे उनको करंट की दिशा में लगा देना, अंगूठे को और फिंगर के बीच 90 डिग्री का एंगल बना रहे ऐसे ही, और इसको क्या करना, करंट की दिशा में ऐसे लगा देना, अंगूठा जहाँ जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी। बस देखो ना, तो करंट ऊपर होती तो ऐसे होता, लेकिन करंट नीचे जा रही है, देखो ऐसे है ना, तो अंगूठा चारों उंगली जो अपनी उस पर लगा दीजिए, करंट की दिशा में लगाइए। ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा है, देखो बेटा जा रहा है ना ब्लैक बोर्ड के अंदर अंगूठा, देखो दिख रहा? हाँ देखो ऐसे 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 करिए, हो गया। इनसाइड मीन्स कि B2 इनसाइड, ये तो 0 है, देखने की जरूरत नहीं है। चलो अब इसका देखना, इसका देखो। हाँ क्या करोगे, कैसे? करंट की दिशा में क्या किया हूँ, SDP रूल क्या है, यह फिंगर करंट की दिशा में लगा दो और घड़ी के चलने की दिशा में घुमा दो। चलो देखो ये है, लगा दिया। घड़ी किधर चलेगी? ऐसे, मेरे सामने घड़ी ऐसे, देखो ऐसे ऐसे इनसाइड, यानी कि B3 इनसाइड है। हो गया बस। अब बात आएगी फाइनल आंसर कितना हुआ, तो बस मार दो दनादन। फाइनल आंसर में क्या करना है देखो आप। हाँ कितना गया, कितना गया? हाँ बेटा ले लो बस। क्या लोगे? B बराबर क्या, B1 0 हो चुका है, छोड़ दो उसको, B2 लीजिए। ऊपर कर दें? चलो आ जाओ ऊपर कर देता हूँ। ये सब हटा दें। चलो आ जाओ अब B बराबर, हाँ चलो B1 0 है, छोड़ दो उसको, B2 ले लो, μ0/4 और क्या I/R, चूँकि दोनों एक ही दिशा में है इनसाइड तो उनका सम हो जाएगा, प्लस आ जाओ μ0/4 पाई I/R, डायरेक्शन दोनों का इनसाइड, तो फाइनल का डायरेक्शन तो B बराबर μ0/4, इसमें भी है उसमें भी, I/R, इसमें भी है उसमें भी है, I एक ही है R एक ही है, μ0/4 I/R, यहाँ क्या आया 1, यहाँ क्या बचा है 1/पाई, तो ये आया आपका। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो, थोड़ा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए तो μ0/4 पाई I/R 1 + 1/पाई, अब यहाँ पर दे देगा ऐसे ही, डॉट भी लगा देगा, इतना ही वैल्यू 2 ऑप्शन में देगा, 2 ऑप्शन में डॉट भी लगा देगा वहीं पे, मतलब डॉट भी रहेगा और क्रॉस भी लगा देगा, तो डॉट क्रॉस दोनों चेक करना रहेगा किधर। ओके, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे थे? P100 फिजिक्स। ओके, हो गया। और चलते चलते यस एक क्वेश्चन और कर दिया जाए, हो गया है बेटा। कहीं कोई कन्फ्यूजन? नो है? किसी को कन्फ्यूजन? बोलो भाई, कोई कन्फ्यूजन किसी को? एनीवन? नो, फैंटास्टिक। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन और कर दिया जाए। चलो आ जाओ, आंसर बोलो, आंसर बोलो जल्दी, क्वेश्चन पूरा कर पहले। अच्छा चलो भाई, ए सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा? बस कुछ नहीं,
इन्फिनिटी और यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट, हाँ यही पॉइंट है P पॉइंट पर। तो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एट पॉइंट P पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर का मान बताओ, जल्दी बोलो। हाँ वही B, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बोलते हैं उसी को। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ना, या फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। 3 नाम है बेटा, तीनों नाम नोट करो तो पहले। नंबर 1 फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं ना। नंबर 2 मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर। नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। हाँ चलो, ये 3 नाम से, तो कोई भी नाम लिख लो, बात बराबर है। कौन? ये भी बी, वही बी को 3 नाम से जानते हैं ना। हाँ चलो आंसर बोलो यहाँ पे। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। आप कर लोगे भाई, अब बस आसान है, अब इतना सीख लिया, अब क्या बना लिया। क्वेश्चन बना सबका, जल्दी बनाओ, आ जाओ। चलो मैं साल को हमारे इंतजार कर रहे हो ना। हाँ ठीक, चलो हटाओ, अब मैं छोटा कर दूँ, जगह बना लूँ। चलो ठीक, आ जाओ देखो। हाँ जी, अरे बहुत छोटा कर दिया क्या भाई। इनफाइनाइट, हाँ। करंट आई ऐसे, इसमें ऐसे निकल गई, और कहीं ब्रांचिंग वगैरह है नहीं। 3 हो रहा है ना, 3 पार्ट में है ना, एक स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, तीसरा सेमी सर्किल। चलो फटाफट, इसका नाम दिया हमने B1, इसको नाम दे दिया B3, इसको नाम दे दिया क्या, B2। चलो सबका लिख दो जल्दी फटाफट। इस देखो यह रेडियस है तो ये डिस्टेंस R होगी, यह भी डिस्टेंस R होगी, यह रेडियस है तो ये R होगा, है कि नहीं। चलो अब B1 का मान तो ऐसे लिखो डायरेक्ट, B1 अभी भी निकाले हो, μ0/4 पाई I/R क्या, sin θ1 प्लस sin θ2। चलो एक इंड जब इन्फिनिटी पर रहता है, एक इंड, तो इन्फिनिटी वाले के लिए θ1 मान लेते हैं। θ1 बराबर कितना हो गया, 0 पक्का हो गया। चलो अब दूसरा बोलो, आज जो इंड यहाँ है, यहाँ यानी कि ठीक पॉइंट के सामने होता है। हाँ क्या बोला है भाई, चलो फिर से सुनो। पॉइंट यानी कि एक इंड के सामने जब पॉइंट होता है तो थीटा बराबर कितना आ जाता है, θ1 बराबर 0 आ गया। चलो आज जो इंड इन्फिनिटी पर होता है उसके लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। पुट कर दो, B1 बराबर μ0/4 पाई ना, और क्या जी, I/R। हाँ अब ये चीज़ और कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये देखना तो डायरेक्शन। देखो ऐसे देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला वायर लिया हूँ B1, ऐसे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ब्लैक बोर्ड अंदर जा रहा है, और एक चक्कर मार के अंगूठा बाहर निकल रहा है ना, देखो। और ऐसे ये वाला नियम लगा दो, वायर को मुट्ठी में पकड़ते हो, अंगूठे की दिशा में करंट हो जाती है, तो ये फिंगर जहाँ निकल रहा होता है, जिस बिंदु पर जिधर निकल रहा है वही देखो, पकड़ो हाथ में, पकड़ो, अरे पकड़ो यार, पकड़ो, हाँ अंदर जा रहा है। देखो अब पकड़ने के लिए, मुट्ठी बंद करने के लिए, देख रहे हो ना, ये फिंगर ब्लेड अंदर से जा करके बाहर ऐसे निकलेगा, तो फील्ड निकलेगी, बाहर आ रही है। तो जब इसकी बाहर आ रही है तो इसकी क्या हुई, जरा देखना इसकी, हाँ ये भी बाहर आ रही है, दोनों बाहर आ रही हैं, देखो ये भी और वो भी, है ना। और दोनों की फील्ड होगी बराबर। चलो तो B1 आई बाहर आ रही है, डॉट, प्लस इसको भी ले लो, B3 ले लो यही। तो चलो उधर छोड़ देते हैं, अभी हटा देते हैं, यहीं पर डॉट आ गया। हाँ अब आ जाओ, इसको हटा दे, मिटा दे,
चलो अब आ जाओ, तो ए B1 हो गया, B2 बोलो, B2 आ जाओ, B2 ये ना कैसा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो करंट की दिशा में दाहिना हाथ लो, किधर, बाहर, ऐसे लगा दूँ इधर से, चलो देखो, देख रहे हो, आधा मोड़ो फिंगर, ओ हथेली को आधा मोड़ो, दाहिना हथेली आधा मोड़ो, लगाओ यहाँ, बाहर, बाहर मीन्स कि B2 बराबर सेमी सर्किल है, μ0/4 I/R, किधर, बाहर, अपवर्ड, ये भी हो गया, फैंटास्टिक। इसका देखो, देख रहे हो, देखो हाँ चलो ऐसे लो, ले लिया, करंट की दिशा में लगाया, हाँ चलो अब देखो, नीचे ब्लैक बोर्ड के नीचे अंदर जा रहा है, अब उधर से फिर बाहर निकलेगा ना, ये चक्कर लगाते हो ना ऐसे, पहला नियम, दूसरा नियम, तार को पकड़ो हाथ में, ये ब्लैक बोर्ड के अंदर हाथ घुसाओ, घुसाया, अंदर से जा करके ऐसे आएगा ना तो बाहर आ रहा है, ये भी बाहर, यानी B3 भी बाहर, B3 भी बाहर, B3 मीन्स वही होता होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही आएगी, तो μ0/4 पाई, और क्या जी बोलो इधर, μ0/4 पाई I/R, किधर, तीनों डॉट, या फैंटास्टिक रिजल्ट, तीनों डॉट, तो नेट B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, इसका भी डॉट, यह भी डॉट, ये भी डॉट, यानी यह भी अपवर्ड, यह भी अपवर्ड, यह भी अपवर्ड, यह भी अपवर्ड, तीनों जोड़ दो, जोड़ो जल्दी, B बराबर, चलो जोड़ो सब में, ध्यान देना, हाँ चलो ले लिया जाए, वैल्यू रख देते हैं, μ0, हटा दें इसको, अब तो समझ लियो ना, देख लो, देखो जल्दी देखो, ठीक से डायग्राम हटाने जा रहे हैं, हटा दें, चलो फाइनल आंसर, तो हाँ B1 यहाँ पे आइए, μ0/4 पाई I/R, ठीक, डॉट प्लस B2 यहाँ पे μ0/4 I/R, क्या, डॉट प्लस यहाँ पे μ0/4 पाई I/R, ओके। चलो अब सॉल्व कर दो, क्या कॉमन है देखो तो, μ0/4 I/R सब में है, μ0/4 I/R बाहर निकला, 1/π, ओके, यहाँ पर +1, यहाँ पर 1/π, डायरेक्शन अपवर्ड, वन बाई पाई 2/π, 1 + 2/π, डायरेक्शन अपवर्ड, फैंटास्टिक। तो ये था फैंटास्टिक आंसर, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। फिजिक्स बोलो, फिजिक्स कितनी आसान होती है, बशर्ते कहाँ, P100 फिजिक्स, ओके। चलो नोट करो जल्दी से, हाँ लिखो पहले, वहाँ लिखो पहले, फिजिक्स कितनी आसान होती है, लिखो जल्दी, लिखो भाई, लिखा, फिजिक्स बहुत ही आसान होती है, बशर्ते कहाँ, हाँ बशर्ते समझ में आए, अब कहाँ, P100 फिजिक्स, ओके फैंटास्टिक। देखो हो गया, फर्स्ट क्लास, देखो पर कितना आसान है सब कुछ। तो ये अभी जो ये हटा दे बेटा, ये तो हो चुका था सब, हाँ ये सब हो चुका था ना, अच्छा हाँ इसी क्वेश्चन का था, हम लोग निकाले थे, अलग अलग निकाले थे, हाँ चलो तो फाइनल आंसर आ जाए, हो गया। तो यह
जो एपिसोड था, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट था 3। और फिर मुलाकात अभी होगी थोड़ी ही देर के बाद में, मैं फिर आऊँगा अभी लेकर के क्या, मैग्नेटिक पार्ट 4, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 4 में अभी थोड़ी ही देर बाद फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहो, खुश होकर पढ़ो, खूब जम करके पढ़ो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, P100 फिजिक्स रेगुलर पढ़ो, सिस्टमैटिक पढ़ो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।